नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु रॉय मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना के साथ साथ पूरे बिहार में जाने माने हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आईयूआई क्या है और ये आईवीएफ से कैसे अलग है। आईयूआई आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की जो सबसे सरल विधि होती है वो आईयूआई है। ये बहुत ही कम इन्वेजिव है, मतलब कि शरीर में बहुत ज़्यादा इससे कोई कष्ट नहीं होता है। और बेसिकली ये दो तरह का होता है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और इसमें स्पर्म को प्रिपेयर करके वॉश करके हम लोग यूट्रस के अंदर में डालते हैं, तो इसी को आईयूआई बोलते हैं। ये अलग अलग कारणों से के लिए किया जाता है। जिन लोगों को भी बच्चा नहीं हो रहा है और दवाएं दी जा रही हैं, और दवाओं से भी 6 महीना साल भर में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, तब हम लोग आईयूआई इलाज को चुनते हैं। इस आईयूआई में अगर किसी पुरुष में स्पर्म्स की मात्रा नॉर्मल जो होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम अगर है, और दवा के बावजूद वो बढ़ नहीं रहा है या बढ़ने पे भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, इस प्रकार के लोगों में आईयूआई किया जाता है, जिसमें कि स्पर्म्स को हम लोग लेकर सीमेन को वॉश करते हैं लैब में, और अच्छे चलने वाले स्पर्म्स को अलग कर लिया जाता है, कंसंट्रेट कर लिया जाता है, और ज़्यादा घनत्व हो जाता है, उसको लेकर फिर हम लोग यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो जो नॉर्मली जो इंटरकोर्स होता है, जिसमें कि स्पर्म्स वजाना में डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, जिससे कि काफ़ी सारे स्पर्म्स वहाँ मर जाते हैं। तो आईयूआई में हम लोग अच्छे स्पर्म्स को लेके सीधे यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो ये जो जगह जहाँ पे कि उन लोग का इतना ज़्यादा स्पर्म्स जो डैमेज हो जाता है, या बच्चेदानी का जो मुंह रहता है, सर्विक्स रहता है, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है, उसके चलते अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये सब चीज़ें बाईपास हो जाती हैं आईयूआई के इलाज के दौरान। तो इसलिए प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना बाकी जो दवा लेकर साथ में रहने से जो चांसेस रहता है नेचुरल कंसेप्शन का, उसकी तुलना में 5 गुना से 15 गुना 20 गुना तक चांसेस बढ़ जाता है। और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कारण हम लोग को कुछ नहीं पता चल पा रहा हो, और बच्चा ठहरने की दवाएं औरत को भी और पुरुष को दिया जाए, और उसके बावजूद अगर बच्चा नहीं ठहरे, तो इस प्रकार के केसेस में भी, जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम लोग कहते हैं या अकारण बांझपन कहते हैं, इसमें भी आईयूआई के टेक्निक के द्वारा ऐसे काफ़ी कपल्स जिनको ऐसे बच्चा नहीं हो पा रहा था, उन्हें प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा अंडा नहीं बनने की अगर प्रॉब्लम है, पीसीओडी टाइप का अगर कंडीशन है, तो इस कंडीशंस में भी जब दवाएं देके अगर एग्स तो बन रहे हैं लेकिन बच्चा अगर नहीं ठहरता है, तो 2-3 साइकिल के बाद चांसेस को और बढ़ाने के लिए हम लोग आईयूआई के साथ उसको हम लोग करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनमें कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चलते, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, या सिचुएशनल हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें कि आप, या कोई शारीरिक ऐसा प्रॉब्लम हो, पुरुष के लिंग में भी हो सकता है, जिसके चलते वो इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा हो, साथ साथ में हस्बैंड वाइफ का जो संबंध है वो नहीं हो पाता है, तो इस टाइप के कंडीशन में आईयूआई का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जिसको क्वाइटल फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं। तो और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल इन्फर्टिलिटी, अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं स्पर्म्स के अगेंस्ट में, इसमें भी स्पर्म अगर वॉश हम लोग करके डालते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ हट जाते हैं सीमेन में से, और उसको यूज़ किया जाता है। तो इम्यूनोलॉजिकल इन्फर्टिलिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये सब जितने कंडीशन है, इसमें आईयूआई के दौरान हम लोग जो स्पर्म्स होता है हस्बैंड वो देते हैं। इसके अलावा आईयूआई का प्रयोग डोनर इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स में भी होता है, जिसमें कि अगर पुरुष में ही प्रॉब्लम हो और कि उसको किसी भी हालत से बच्चा नहीं हो पा रहा हो, इक्सी-टेसा कराने लायक नहीं हो, वो आईवीएफ के टेक्निक जो कि महंगा होता है, अगर वो नहीं कराने में सक्षम हो, तो या कराने पर भी अगर फ़ायदा नहीं हुआ हो, तो इस तरह के केसेस में हम लोग डोनर इंसेमिनेशन करते हैं, जिसमें कि कोई दूसरा पुरुष जो होता है, हेल्दी पुरुष, वो स्पर्म देता है, और उसको वॉश करके हम लोग यूट्रस में औरत के डालते हैं। इसको करने के पहले स्पर्म को फ्रीज भी किया जाता है 3 महीना तक, ताकि हम लोग उसको जांच सके कि डोनर को कोई HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी तो नहीं है, वो क्वारंटाइन पीरियड क्रॉस हो जाए, दोबारा टेस्ट में भी निगेटिव निकलता है, तब इस तरह के फ्रोजन स्पर्म को हम लोग लेकर उसको भी आईयूआई में इस्तेमाल करते हैं। तो आईयूआई का टेक्निक अपने भी स्पर्म्स के लिए, हस्बैंड के भी स्पर्म के लिए, और डोनर स्पर्म दोनों में ही यूज़ होता है। आईयूआई डोनर स्पर्म से करने में प्रेगनेंसी का चांसेस लगभग 20% रहता है एक साइकिल में। तो जो भी आईयूआई हो रहा हो, या तो हस्बैंड का हो रहा हो या स्पर्म का हो, ये एक साइकिल में ही 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। 4 से 6 महीना में 30% से 60-70% लोगों को प्रेगनेंसी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि औरत का एज क्या है, किस कारण से आईयूआई किया जा रहा है, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, औरत के ट्यूब्स कैसे हैं, तो ये सब जांच परख करके ही फिर आगे हम लोग आईयूआई करते हैं। आईयूआई का जो सक्सेस रेट है वो कितना है? अगर कोई आईयूआई करा रहा है
तो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसमें कितना समय लगता है और ये इसका सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है, और एक महिला जो IUI करा रही है तो उसमें जो अगर मान लीजिए सक्सेस ना हुआ तो वो कितनी बार ये प्रक्रिया करवा सकती है? जी, IUI की जो प्रक्रिया होती है वो एक साइकिल में सक्सेस का चांसेस जो रहता है वो 5% से 20% होता है। जैसा कि मैंने बताया कि किस कारण से किया जा रहा है, जहां क्वाइटल फैक्टर है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रह ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल, तब इस तरह के कंडीशन में अगर IUI किया जाए तो तुरंत वो जो कारण है उसका समाधान हो जाता है। इसीलिए उसमें पर साइकिल जो नेचुरल फेकंडिटी होता है, माने जो नेचुरल लोगों में स्वस्थ कपल में जो चांसेस रहता है रिप्रोडक्शन के बाद बच्चा होने का नेचर के द्वारा, वो 20% से 25% होता है। तो ऑलमोस्ट उतना ही रिजल्ट क्वाइटल फैक्टर्स के केसेस में होता है IUI करने पे। दूसरे अगर हम लोग केसेस, अगर मेल फैक्टर है, मैंने हस्बैंड का स्पर्म पुअर क्वालिटी का है और उसको हम लोग वॉश करके कर रहे हैं, तब उसमें चांसेस 10% के आसपास रहता है पर साइकिल। तो इसी तरह अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है, बट एवरेज अगर हम लोग डोनर इंसेमिनेशन कर रहे हो तो अगेन एक साइकिल में उसमें 20% का चांसेस रहता है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कारणों से किया जो जा रहा है। औरत का एज कितना है, यंग औरत रहती है तो चांसेस ज़्यादा रहता है। महिला की उम्र अगर ज़्यादा हो गई हो 35 से ज़्यादा 40 के आसपास में, तो चांसेस बहुत कम, 5%, 40 साल के बाद तो 5% से भी कम चांस हो जाता है एक साइकिल में। और ये IUI की जो प्रक्रिया होती है मैक्सिमम 6 साइकिल्स तक किया जा सकता है। पूरे 6 साइकिल आते आते 40% से 80% लोगों को प्रेगनेंसी हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि एक साइकिल IVF के जितना 4 साइकिल IUI से फ़ायदा होता है। और IUI नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की सावधानी की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके लिए हम लोग, जो महिला होती है उसको हम लोग अंडे बनने की दवाई देते हैं पीरियड शुरू होने के बाद, और पीरियड के 10वें दिन हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि उसके एग्स जो हैं, वो फॉलिकल्स जो अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं वो परिपक्व लग रहे हैं कि नहीं। परिपक्व दिखने पर एक ट्रिगर इंजेक्शन पड़ता है HCG का, और उसको उस इंजेक्शन के 2 दिन बाद, जैसे आज अगर इंजेक्शन पड़ा तो परसों हम लोग उस के हस्बैंड का स्पर्म हम लोग लेते हैं, या अगर डोनर स्पर्म है तो डोनर स्पर्म लेते हैं, और उसको हम लोग प्रिपेयर करके फिर एक पतले प्लास्टिक के नली के द्वारा यूट्रस में डाल देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पेनलेस प्रक्रिया होती है। इसमें कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं रहती है, और आधे घंटे के बाद मरीज़ अपने घर जा सकता है और सब काम कर सकता है। हस्बैंड वाइफ आपस में संबंध भी रख सकते हैं, उससे कोई तरह के खाने पीने के भाई कोई परहेज नहीं करना रहता है। तो IUI बहुत ही एक सरल टेक्निक है और इफेक्टिव टेक्निक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।